16 दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो लॉट साइज रिवाइज कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेट आप देख सकते हो, 25 का 75 होने वाला, 15 का 30 एंड 65 एंड 120 होना है, 10 का 25 होने वाला। तो ये सारे लॉट साइज इंक्रीज होने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले इस वीडियो में पूरा डिटेल में कि अगर ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, ऑप्शन बायर हो आप, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। आपकी जो स्ट्रेटजी है ऑप्शन बाइंग वाली, और उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ उसमें और ऐड करना चाहिए, राइट, ताकि आपके लिए प्लस पॉइंट हो। प्लस जिनके पास स्मॉल आपका कैपिटल है उनको क्या करना चाहिए, तो मैं डिटेल में आपको आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई सजेशन हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, कि आपको क्या लगता है कि आपको और हमको इम्प्रूवमेंट के लिए एज अ ऑप्शन बायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ताकि यार सभी लोगों को हेल्प मिलेगा अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अगर आप देते हैं तो। ठीक है, तो बात करते हैं देखो आपका मार्केट इम्पैक्ट के बारे में, राइट, कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा दोस्तों। देखो, मैं यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग 5,000 से ट्रेड करते थे एज अ जीरो हीरो ट्रेड, ठीक है, जो आपका जीरो हीरो ट्रेड करते थे, जीरो टू हीरो ट्रेड करते थे, सीधी सीधी सी बात है कि जो भी अब देखो 5,000 किसके पास पैसे हो सकता है। मे भी हो सकता है कि जो 10th में या 12th में, मुझे नहीं लगता कि 10th वालों के पास पैसा होगा, क्योंकि 10th में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास पैसे आएंगे कहाँ से, आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप 12th में हो एंड अगर, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब वगैरह नहीं करते हैं। अगर सिटी वगैरह में तो भी वो, अगर रूरल एरिया में तो भी वो लोग जॉब वगैरह कहीं नहीं करते हैं, राइट। हाँ, अगर परिस्थिति सही ना हो तो फिर उस केस में आप जॉब भी करते हो पढ़ाई के साथ साथ। आपने कैफ़े में काम कर लिया, राइट, आप डोमिनोज वगैरह में काम कर लिया, या फिर आप कहीं, मतलब कहीं पर भी आप कॉल सेंटर में जॉब करो, कहीं पर भी आप कर रहे हो, तो कितनी सैलरी मिलेगी। बट शुरुआत में अगर आप 12th में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 10,000 जा सकते हो, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, कॉल सेंटर में 7,000 से 8,000 स्टार्ट होता है, राइट, तो मैक्सिमम 10,000 सैलरी जाती है, राइट। इसमें आप, अगर आपकी परिस्थिति सही नहीं थी, इसकी वजह से आप जॉब कर रहे हो, उसमें आप घर के लिए खर्चे चलाओगे, राइट। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्ट हो कि स्टॉक मार्केट में मुझे आपको सीखना है या करियर बना है, तो 10,000 से आप क्या कर सकते हो, 5-6 हज़ार तो घर चला जाएगा, राइट। आपके पास 2-3 हज़ार बचेगा। ठीक है, तो 2-3 हज़ार आप इकट्ठा करोगे। आप देखो, जो 5,000 आपको चाहिए था हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए अब, लेकिन फ्यूचर में अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो 2-3 हज़ार मतलब आप 5-6 महीना अपना पैसे इकट्ठा करोगे, तब जाके आप सीखना स्टार्ट करोगे कैपिटल से। ठीक है, तो आपके पास स्मॉल कैपिटल से आप क्या सीखने के लिए भी आ रहे हो, ट्रेड करने के लिए नहीं, अभी सीखने के लिए आ रहे हो। तो मिनिमम जो कैपिटल की रिक्वायर होने वाली है अब, ठीक है, यानी जो ये सब लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है, मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायर होनी चाहिए जो ऑप्शन बायर के लिए, मिनिमम मैं कहता हूँ कि 20,000 से आप प्लस रखो। मिनिमम ये मैं बता रहा हूँ 20,000 आपका, आपको ऊपर होगा। आप समझो कि अगर आपके पास आपका 50,000 कैपिटल है, तब आप एक ट्रेड कर सकते हो, वो भी एक लॉट से आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे। 20,000 में अगर अगर पहले ही दिन अगर कोई भी लॉस हो गया तो आप दोबारा ट्रेड करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आप 30,000 से, राइट, मिनिमम ये बता रहा हूँ, बहुत ही मिनिमम बता रहा हूँ, 30,000 से 50,000 का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, सिर्फ एक लॉट ट्रेड करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक लॉट से आप ट्रेड करो तो आप इतने कैपिटल के साथ अपने अपना होना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट में आ सकते हो दोस्तों, राइट। तो आप समझ सकते हो कि जो ये वाले पर्सन थे, जो 5,000 वाले हीरो जीरो वाले पर्सन थे, वो लोग ट्रेड करेंगे ही नहीं दोस्तों, उनके पास कहाँ इतना आ जाएगा, है ना। जहाँ पर वो 10,000 की सैलरी से अपनी अपनी पर्सनल लाइफ या जो भी आप परिस्थिति के हिसाब से वो अपनी हैंडल कर रहे हैं उस वक्त, राइट। तो कहाँ पर अगर उनको इंटरेस्ट भी है सीखने के लिए, तो कहाँ आ जाएगा इतना इतना पैसा उनके पास, कहाँ पर आएगा, या वो ट्रेड कर पाएंगे, वो सीख पाएंगे। आप सीख भी तो नहीं सकते हो, आप समझ रहे हो, सीख भी तो नहीं सकते हो। अगर एक दिन में लॉस हो गया, आप डिमोटिवेट हो जाएगा, पहले ही आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो, है ना। ठीक है, पहले ही अपनी परिस्थिति सही नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि वॉल्यूम क्या होगा, कम तो होगा ही होगा मार्केट में, आप समझो, राइट। जितना वॉल्यूम अब ट्रेड हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली क्या आएगा, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, वॉल्यूम डायरेक्ट कम हो जाएगा। जो 5,000 वाले ट्रेड करते थे, डायरेक्ट ये लोग कम हो जाएगा, है ना। तो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, कि क्यों इतने पैसे की ज़रूरत होगी, और इस तरह के जो लोग ट्रेड करते थे वो लोग अब क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम आपका मार्केट पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कौन लोग नहीं कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, राइट। अभी हम ये भी समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग की आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, ठीक है,
ऑप्शन बाइंग की जो भी स्ट्रेटेजी है, राइट। तो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ वो डेटा वाइज यूज़ करता हूँ, राइट। डेटा में क्या होगा, डेटा का जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, यानी कम लोग ट्रेड करेंगे, है ना। जितना आप ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा कम हो जाएगा लोग, है ना। तो डेटा में ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो आपके कोई चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बेकार की बात है कि आप बैंक निफ्टी के लिए अगर अलग स्ट्रेटजी बनाते हो, निफ्टी के लिए आप अलग स्ट्रेटजी बनाते हो। मेरा ऐसा ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि ये आप अगर बैंक निफ्टी के लिए आप अलग स्ट्रेटजी बनाओ, निफ्टी के लिए ऐसा कुछ होता ही नहीं है यार। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने देखा कि ये लोग बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी वाली जो स्ट्रेटजी थी उसमें आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा 20 नवंबर के बाद। निफ्टी वाली जो एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजी थी उसको आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और सेंसक वाली जो स्ट्रेटजी थी उसको अलग तरीके से था। ऐसा कुछ है ही नहीं है इसमें। स्ट्रेटजी होती है सेम होती है, कंडीशन अलग अलग होती है। कंडीशन अलग अलग मिस की ये होता है कि अगर मुझे ट्रेड करना है, राइट, अगर मुझे ट्रेड करना है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे रिवर्सल पे ट्रेड करना है तो रिवर्सल पे ट्रेड करने का कंडीशन अलग है, ठीक है। अब ये कंडीशन चाहे वो निफ्टी में बने रिवर्सल ट्रेड करो, चाहे वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, या सेंसक में ट्रेड करो उससे, ठीक है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि आप निफ्टी के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाए हो, बैंक निफ्टी के अलग अलग से, ये नहीं, ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप लोग भी सहमत नहीं? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि निफ्टी की अलग स्ट्रैटेजी चलती है और बैंक निफ्टी के लिए अलग स्ट्रैटेजी चलती है, सेंसर की अलग स्ट्रैटेजी चलती है। एक्सचेंज आपका अलग है सेंसर का, राइट, तो थोड़ा बहुत उसमें अंतर तो होता है, लेकिन मैं सिर्फ अगर आपका आपका निफ्टी आपका हो गया, बैंक निफ्टी होगा, फिर निफ्टी मिड कैप होगा, सब में सेम होता है, राइट। तो स्ट्रेटजी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। आपको कंडीशन, बस जो कंडीशन पे आप ट्रेड कर रहे हो उस कंडीशन पे आप ट्रेड करो, राइट। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं 12 टाइप का यहाँ पर सेटअप यूज़ करता हूँ, जैसा मैं बताया भी हूँ बहुत लोगों का। ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है कि हाई एक्यूरेसी 12 टाइप का सेटअप है, राइट। 12 टाइप का सेटअप से मैं ट्रेड ही करता हूँ, और वही सब चीज़ें मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में वाई डेटा मास्टर क्लास में सिखाता भी हूँ, राइट। तो मेरा कोई चेंजेस नहीं करूँगा मेरा जो है मेरा खुद भी चेंजेस नहीं होने वाला है, राइट। तो क्योंकि मैं डेटा रीडिंग करता हूँ तो उस हिसाब से मेरा कोई चेंजेस नहीं वाला है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग डेटा ट्रेड कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होगा, सिर्फ वॉल्यूम कम होगा, ट्रेड होगा सेम कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो आपको कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, राइट। बस सिर्फ अपने क्या रखना है, कैपिटल को आपको मेंटेन रखना है, जो कि मिनिमम 50K। अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल पे हो तो 50K रखो, राइट। थोड़ा अगर आप 30 से 50 हज़ार के बीच में रखो ही रखो कम से कम, वो भी एक लॉट से मैं बता रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है जो मैंने बताया कि आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, तो स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस करने होंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करने होंगे। अगर आपको कोई बता रहा है दोस्तों कि इस स्ट्रैटेजी में काम नहीं करेगी, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपका आपका ये जो एक्सचेंज है वो ऐसा थोड़ी ना कि NSE आपका BSE शिफ्ट हो रहा है, राइट, कि आपका ऊपर नीचे आपका हो जाएगा कुछ, आप समझ रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम या अपने ट्रेडर जो होंगे, यहाँ के इन्वेस्टर उसमें ट्रेड करेंगे, वहाँ के इन्वेस्टर इसमें ट्रेड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। सब कुछ वही है, सिर्फ लॉट साइज को बढ़ाया गया। बस आपको पैसे को आपको क्या करना है, सिर्फ लॉट साइज इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ट्रेड जो करते थे वो नहीं करेंगे, इसके पास 5,000 रुपये कैपिटल था, वो लोग नहीं करेंगे, बस बात हो गया यहीं पर ख़त्म। बाकी तो सब सेम है दोस्तों, राइट। तो ये सब सोचने वाली बेकार की बातें हैं कि बैंक निफ्टी में अलग स्ट्रेटजी थी, बैंक निफ्टी में अलग थी, फिर निफ्टी में अलग थी। जो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो इस पे ज़्यादा वो हवा बनाने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, राइट। बस आपको क्या करना है, आपको अपने स्ट्रेटजी को इम्प्रूवमेंट करते रहना है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करते रहता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहना है। जैसे मैं अपना डेटा मेंटेन करता हूँ, राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं डेटा मेंटेन करता हूँ कि मैं पुल बैक पे ट्रेड के लिए अपने डेटा यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपना जो ट्रेड करता हूँ सारे डेटा मेंटेन करता हूँ, और सभी डेटा ये मैं अपने जो वाई डेटा मास्टर क्लास वाले स्टूडेंट होते हैं उनको मैं यही चीज़ फॉर्मेट बताता हूँ कि आप अपने डेटा रिकॉर्ड बनाते जाओ, ताकि कोई भी मार्केट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट फटाक से आपको पता चल जाए, विद इन 2 डेज़ 3 डेज़ में आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ें क्या हो रहा है मार्केट में, वॉल्यूम पहले कितना था, अभी कितना है, ट्रेड कितना ज़्यादा हो रहा है, राइट।
तो उस हिसाब से यहाँ पर डेटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे मैं मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे डिमांड जोन एंट्री की मेरी है, डिमांड जोन एंट्री सेटअप है राइट, डिमांड जोन पे कैसे का, जैसे होल्डिंग फेलियर का मैं अपना रिकॉर्ड बना के रखता हूँ राइट। एंड स्टॉक एंट्री के लिए रिकॉर्ड बना के रखें, स्टॉक में कोई किस सेटअप में डिमांड जोन एंड और बॉटम एंट्री पे क्यों करना चाहिए राइट। तो ये भी मैं बता रखा हूँ आप लोगों को राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करने के लिए क्या लॉजिक और कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए। लाइक दिस आपका ये चार्ट पैटर्न है, तो क्या क्या लॉजिक मुझे इसमें लगाना है कि चार्ट पैटर्न सक्सेसफुल हो जाए राइट। तो जो आपका कंडीशन रहेगा, जो लॉजिक रहेगा वो सेम रहेगा राइट। तो आपको ऐसे ही अपने डेटा तैयार करना है। इस स्ट्रेटजी के बारे में ऑलरेडी हमने बताया, तो आई बटन में लिंक आपको दे दूंगा, जाके आप देख लेना। सपोर्ट ब्रेक पे, ये मल्टीपल सपोर्ट लेग पे कैसे, आप देखो यहाँ पर हमने हर चीज़ को बताया कि ये सपोर्ट जो है ये अलग तरीका का डेटा होता है, इस पे अलग कंडीशन अप्लाई होगी, इस पे अलग कंडीशन अप्लाई होगी। ये दोनों सेम होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है इसमें राइट, डेटा में कुछ वॉल्यूम का फर्क होता है। तो आपको क्या होगा, अलग अलग कंडीशन आपको समझनी है बस, कि डेटा आपका कैसा रीड करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी बता रखी है। ओके दोस्तों, तो ये सारे आपको क्या करना है, आपको स्टेप जो लेना है, आपको अपने ट्रैक रिकॉर्ड बनाते रहना है। जो भी आप ट्रेड करो जिसे बोलते हैं जर्नल राइट। तो आपको क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर राइट, कंप्यूटर एंड लैपटॉप में आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। डेली का फोल्डर बना के हर दिन आप ट्रेड करो, प्रॉफिट एंड लॉस का उस फोल्डर में आप रखते चले जाओ। एंड देन उसके बाद सैटरडे संडे को 2 दिन टाइम रहता है, अब जाके आप चेक करो मंडे टू फ्राइडे, मंडे से स्टार्ट करो कि क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है उसको नोट डाउन करो, और क्या गलती है उसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट वीक से मंडे से फिर से स्टार्ट करो। अगर इस तरह का सेटअप मिलता है जो आपने लॉस किया है मंडे को प्रीवियस वाले, अब उस तरह की गलती को आपको इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आपको नेक्स्ट मंडे को हो जाएगा। ठीक है, विद इन 10 डेज में आपका इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही स्टेप फॉलो करोगे तभी जाके आपकी स्ट्रेटजी इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस होती रहेगी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कुछ भी हो रहा है मार्केट में राइट। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इंप्रूवमेंट के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या स्टेप आपको लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।